स्वागत है दोस्तों आपका डमरू क्लासेस में। हम यहाँ पे आज देख रहे हैं गांधी जी से संबंधित फैक्ट जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, गांधी जी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो हम इसके दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में आज छोटा वीडियो रहेगा जिसमें लगभग 50% फैक्ट्स कवर कर दिए जाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आते हैं जैसे स्टेट पीसीएस लायक या कि अन्य वनडे एग्ज़ाम एसएससी के लिए या व्यापम के लिए या रेलवे के लिए, तो वो दूसरे वीडियो में कर दिए जाएंगे। यहाँ पे भी पर्याप्त क्वेश्चन है, आप उनको फैक्ट टू फैक्ट याद रखिएगा। तो हमने इसका नाम दिया है गांधी युग का संक्षिप्त सार संग्रह। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कैसे काम किया है, कहाँ कहाँ पे के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम किया है, सारे फैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हे राम लिखा ही है। गांधी जी का ये वाक्य था, हे राम। गांधी जी अहिंसा के, सत्याग्रह के पुजारी माने जाते हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। गांधी युग है, जैसे कि आप जानते होंगे, उनका नाम था, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा बाद में नाम जुड़ गया था। गुरुदेव, आपने नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने यह नाम दिया था गांधी जी को। जैसे कि आप जानते होंगे, उनका जन्म मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 उनका जन्म है। और उनका जन्म हुआ था गुजरात, पोरबंदर नामक स्थान पर। माता का नाम था पुतलीबाई, पिताजी का नाम था उनके करमचंद गांधी और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पे आप तीन चार फैक्ट कवर हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह आजकल अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। आपने इसका नाम सुना ही होगा। और उनकी जिस दिन डेथ हुई थी, 30 जनवरी के दिन, तो 30 जनवरी दिन जब डेथ हुई तो उस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। गांधी जी से अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में। और वापस आए थे भारत 1915 में। तो आप ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। मुकदमे की पैरवी से गए थे दक्षिण अफ्रीका। ये जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में जा रहे थे, 1894 के आसपास उन्होंने वहाँ पे एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम था नटाल। अब आपको मैं ये याद दिला दूं कि ये जो संस्था थी, जैसे नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस नाम से इन्होंने संस्था बनाई थी। तो ये संस्था बनाई थी उन्होंने 1894 में। दरअसल हुआ क्या था कि जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे एक स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग में उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और काला कुली बोल के उन्हें बाहर किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया गया। तो उन्होंने 1894 में इस संस्था का गठन किया। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे इस संस्था का गठन किया था? दक्षिण अफ्रीका। तो आप याद रखिएगा। फिर इसमें जो भेदभाव हो रहा था भारतीयों के साथ, उसके खिलाफ संगठन बनाया और उसके खिलाफ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। अगला फैक्ट आप देखिए, 1893, ये तो आप देखिए, गांधी जी सब सर्वाधिक प्रभावित थे अपने जीवन में लियो टॉल्स्टॉय से। इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। और दक्षिण अफ्रीका में 1906, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इन्होंने पहला प्रयोग किया था। आप याद रखिएगा, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग किया था। भारत में वही उसी सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में किया। जो 1917 में चंपारण एक सत्याग्रह आपने सुना होगा, बिहार में राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति, उन्होंने गांधी जी को लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने चंपारण में पहला प्रयोग किया भारत के अंदर। भारत के बाहर सत्याग्रह का एक बार प्रयोग हो चुका था, वह प्रयोग हुआ था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। यह वही सत्याग्रह था जिसके खिलाफ उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस जिसकी स्थापना की थी, फिर उसी को उन्होंने एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को प्रारंभ किया और वो सफल भी रहे उसमें। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ऐसे ही अब आगे फैक्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था उसी समय। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया, कि मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, उस सत्याग्रह में गांधी जी की जीत हुई थी। और उसमें एक पत्रिका उन्होंने वहाँ पे प्रारंभ किया था। उस पत्रिका का आप लोग नाम याद रखिएगा। उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन आप याद रखिएगा नाम, इंडियन ओपिनियन।
ये उन्होंने प्रारंभ की थी 1903 में। 1903, इंडियन ओपिनियन 1903। अगला फैक्ट आप देखिए, जैसे गांधी जी की मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया 1920 में। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने दो तीन चीज़ें इकट्ठा की, खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को एक साथ कर लिया था। इसमें खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों में जो खलीफा थे तुर्की में होते थे, उनके विरुद्ध अंग्रेज़ों ने एक्शन लिया था, तो उसको भी मुस्लिम को उन्होंने इकट्ठा किया इसमें। और यही एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ भाग लिए थे और काफ़ी अच्छे से भाग लिए थे। और फिर देखिए आगे की चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, जिससे गांधी जी दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध विरोध में उन्होंने उपाधि अपनी वापस की थी, केसरी हिंद की, जो उन्हें मिली थी 1920 में वापस की। और आपको दो पत्रिका के नाम और याद रखने हैं, एक नवजीवन हो गया और यंग इंडिया, ये दोनों 1919 में गांधी जी ने प्रकाशन किया था। 1933 में एक उन्होंने और पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हरिजन। तो आपको चार पत्रिकाएं इनकी याद रखनी होंगी। यंग इंडिया, क्या क्या है वो, यंग इंडिया हो गई, नवजीवन हो गया, हरिजन, और एक था मैंने जो आपको बताया, इंडियन ओपिनियन। तो दो की डेट तो यही है 1919 यंग इंडिया और नवजीवन की, 1933 में हो गई हरिजन। और सबसे पहले उन्होंने जो किया था 1903 में, वो थी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? एक ही बार वो अध्यक्ष बने मात्र, तो वो था 1924। डेट जैसे आप याद रखिएगा, 1924 वो सन था। और बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में है। अगला फैक्ट आप देखिए, ये जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की थी, उसके जस्ट पहले की एक यात्रा है थोड़ी सी। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ वो दांडी यात्रा में निकल गए थे। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा तय की उन्होंने, और दांडी नामक एक जगह पर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930। और यह 12 मार्च को उन्होंने प्रारंभ किया था, तो इसे दांडी मार्च बोला जाता है। दांडी मार्च के जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, वैसे ही गतिरोध उत्पन्न हो गया ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और पूर्णतः जो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया था, वो एक बार कांग्रेस की बैठक में गए थे, मतलब। तो आपको मैं आगे चल के बता दे रहा हूँ इसको। और इससे पहले आप एक डेट डेट याद रखिए, 7 अप्रैल 1934, जहाँ पे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया था। और साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी अहमदाबाद में, यह था 1916 में। गांधी इरविन समझौता 1931। क्रिप्स प्रस्ताव आया था एक 1942 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव में जैसे कि वो सफल नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने गांधी जी ने उसका नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942, उसको गांधी जी ने नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। अगला फैक्ट इसी का है, जो कि 1942 में जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसमें नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा उन्होंने इसीलिए दिया था, जहाँ पे भारत को पूर्णतः अब आज़ाद कराने की बारी आ गई थी। और यही एक ऐसा आंदोलन है जिनमें ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने इसमें हिंसा का मूक समर्थन किया था। ये मैं आपको पहले बता रहा था, जो 1931 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन हुई थी, ये वही है जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, उस समय की ही बात है 1931 में। गांधी जी ने एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस भाग लिया था, और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। यह एकमात्र ऐसी सम्मेलन है, तीन सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकंड दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या की थी। गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। विस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर उन्होंने व्यंग्य के तौर पे कहा था कि वह अर्धनंगा जो फकीर है वह क्या देश आज़ाद कराएगा। पर देखा ही गया कि उसी व्यक्ति ने देश को आज़ाद कराया था। चलिए, हमारा ये वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। अगला वीडियो हम आपको ऐसे ही ला के देंगे गांधी जी के ऊपर ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।